पहले नतीजे मैं आपके सामने रख दूं जो कि कल आए हैं महिंद्रा हॉलीडेज के। आय 9% बढ़कर 602 करोड़ पर पहुंची है। कामकाजी मुनाफे में दिखी है 12% की बढ़त, 91 करोड़ पर ईबिटा का आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखा है। मार्जिन्स रहे 15%, 14.5% से बढ़कर आधा परसेंट ऊपर। लेकिन कंपनी ने दर्ज किया है नुकसान 14 करोड़ के मुनाफे के सामने 12 करोड़ का। इसका मतलब कुछ तो कुछ एडजस्टमेंट तो है, क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस ठीक है, मार्जिन्स भी ठीक है, रेवेन्यू भी थोड़ा बढ़कर आया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं महिंद्रा हॉलीडेज के एमडी और सीईओ कविंदर सिंह साहब। कविंदर सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए। पहला सवाल मेरा यही होगा, रेवेन्यू बढ़कर आया है, ऑपरेशनली मुनाफा भी आपका दिख रहा है, फिर लॉस क्यों सर? हाँ, तो ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। हमारे नतीजे इस क्वार्टर में बहुत ही बेहतरीन रहे। अगर मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं तो स्टैंडअलोन लेवल पे हमारी रिजॉर्ट इनकम 30% बढ़ी वाई वाई बेसिस पे। और अगर मैं आपको टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो 18% के करीब हमारी इनकम बढ़ी, टोटल इनकम। और अगर मैं एबिडा और पीबीटी की बात करूं तो उनमें भी 17% की बढ़ोतरी हुई हमारी वाई वाई लेवल पे। और अगर मैं कंसोलिडेटेड लेवल पे भी जाके देखूं तो हमारा जो पीबीटी है डबल हो गया है 3 महीने में, Q3 में। और अगर 9 महीने का देखूं तो 91% के करीब पीबीटी बढ़ा। तो जो ये आप बता रहे हैं, जो आपने सही बोला है कि ये जो ओवरऑल लेवल पे, जो कंसोलिडेटेड लेवल पे जो आपको लॉस दिखा है, वो बेसिकली मार्क टू मार्केट फॉरेक्स मूवमेंट है, उसमें कोई कैश इंपैक्ट नहीं है। क्योंकि हमने यूरो लोन लिया था ओवरसीज, और वो ओवरसीज लोन में क्योंकि जो हमारे रुपए में जो गिरावट आई यूरो के सामने, उसका इफेक्ट हमको कुछ महीनों में पीछे 8-10% की गिरावट आई है यूरो के अगेंस्ट यूरोपी की, तो उसका इफेक्ट हमको देखने को मिला, जो कि ये वन ऑफ एंट्रीज हैं। अगर आप वन ऑफ को हटा दें तो जैसा मैंने बताया, हमारे आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत बढ़ के 29.3% पे हमारा एबिडा मार्जिन आया, जो कि प्री पैंडेमिक लेवल से 500 बेसिस पॉइंट्स अप है। हमारा ऑपरेटिंग कैश इस क्वार्टर में 377 करोड़ रहा। और अगर हम पिछले क्वार्टर को जाएं, Q3 लास्ट ईयर में 252 करोड़ था, तो बहुत ही बेहतरीन 25-26% से कैश भी बढ़ा है। हमारा टोटल कैश पोजीशन 70 करोड़ से बढ़ी है, 1079 करोड़ पे हम लोग अभी बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें, और हमने 80 कमरे भी ऐड किए। हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जिससे कि हमने कमरे पिछले 2.5 सालों में 1000 कमरे ऐड किए हैं, उसकी वजह से हमको बहुत ही तेजी से रिजॉर्ट इनकम बढ़ती जा रही है, मेंबर स्पेंड बढ़ रहे हैं, और 85% पे जाके हमारी ऑक्यूपेंसी रही। और जनवरी में भी हम 86% के करीब ऑक्यूपेंसी पहुंच चुके हैं। ने नंबर्स दिए हैं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट के बाद अगर नंबर्स हटाकर देखें तो मार्जिन्स भी बहुत ही मजबूत हैं और बाकी सारे पैरामीटर्स पर भी नंबर काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। सर, ये पिछले साल जो एक बड़ा लोगों का मूड माहौल बना कि ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, कोविड के बाद जितना घूमना है घूम लो, 2021 से जो शुरुआत 2022 में, मतलब हर आदमी घर से निकलना चाहता है। अब ये बताएं सर, ये ट्रेंड अभी भी बरकरार है कि कहीं थोड़े धीमापन आते हुए दिख रहा है आपको? तो मैं तो बोलूंगा कि ये ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि ओके। हम जनवरी में कभी भी 86% की ऑक्यूपेंसी नहीं देखते थे। तो भले ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो फेस्टिवल का सीजन है, 85% ऑक्यूपेंसी आई, जबकि हमने 1000 कमरे भी ऐड किए पीछे 2.5 सालों में। उसके बावजूद हमारी ऑक्यूपेंसी बहुत बढ़िया चल रही है। और ये अगर आप एक और चीज नोटिस करें, हमारे पास 4 महीने पहले के करीब हम लोग बुकिंग खोल देते हैं, तो हमारा फरवरी, मार्च और इवन अप्रैल भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो एक तरीके से जो आपने बोला कि भाई लोग घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने लोग मिलना चाहते हैं, और हमारे रिजॉर्ट तो फैमिली एक्सपीरियंसेस वाले हैं, फैमिली वेकेशंस वाले हैं। तो हमारे रिजॉर्ट्स में जो मोमेंटम हम देख रहे हैं, ऐसा मोमेंटम हमने पहले कभी नहीं देखा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, मतलब अगले 4 महीने का। और जनरली ये वाला पीरियड सर सही कह रहे हैं, इस समय सबके बच्चों के एग्जाम होते हैं। मैक्सिमम फैमिली वाले अप्रैल के पहले निकलते नहीं निकलते नहीं तो भी एग्जाम के पहले टेंशन सबको शुरू हो जाती है, बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल। तो अगर बनाओ भी प्लान तो नहीं नहीं अभी नहीं जाना, लेकिन उसके बावजूद इतनी स्ट्रांग बुकिंग है। अच्छा सर, बजट तो आपने देखा ही होगा, वित्त मंत्री जी ने पहली बार आपके सेक्टर के लिए बहुत कुछ अच्छा कहा। देखो अपना देश, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में घूमें, और इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। बताएं सर, बजट में आपके लिए अनाउंसमेंट्स कैसे रहे सेक्टर के लिहाज से? हाँ, ये जो देखो अपना देश वाला जो आपने बात कही, तो उससे मुझे याद आया कि हमारा तो कैंपेन ही चल रहा है कई महीनों से, वी कवर इंडिया, यू डिस्कवर इंडिया। वाह। तो ये हमारा कैंपेन है, ये बहुत ही बढ़िया कैंपेन है।
हम तो चाहते हैं कि देखो अपना देश जो कैंपेन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चलाया है उसके तहत लोग हमारे रिजॉर्ट्स को भी देखें और अपने पूरे भारत देश को देखें। तो जहां तक बजट के अनाउंसमेंट्स का सवाल है जो कि आपका मेन प्रश्न है, मेरे हिसाब से बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट है टूरिज्म के लिए। 50 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बनाने का प्रोग्राम है और वो बहुत ही हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक ऐप बनाने का भी प्रोग्राम है जिससे कि हमारे जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको पता चलेगा कि भारत को कैसे डिस्कवर करना है। और अगर मिशन मोड में हम टूरिज्म को बढ़ाने जा रहे हैं जो कि मेन थीम है उनकी, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है क्योंकि आपको ये मालूम है ही कि सेंटर और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत लगेगा टू एंश्योर दैट जो भी हम लोगों ने प्लान बनाए हैं 2400 करोड़ का आउटले जो कि 18% ऊपर है, इतना बड़ा आउटले कभी टूरिज्म में दिया ही नहीं गया। तो एक बहुत ही प्रभावी बजट है और इससे हमको और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो और चाहे वो हाईवेज हो, उसका इफेक्ट हमको अगले 2-3 सालों में बहुत दिखेंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा और हम उसके बहुत ही बड़े बेनिफिशियरी होंगे बिकॉज आज भी हमारे पास 75 रिजॉर्ट्स हैं इंडिया में, 10-12 बाहर हैं। तो हमको तो ये बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है हमारे बिजनेस के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो कुछ बजट के प्रोविजंस है वो हिंदुस्तान में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। लेकिन सर एक प्रोविजन आया है कि अगर यहाँ से लोग विदेश यात्रा पर जाते हैं और तो उनका जो पैसा है जो विदेश यात्रा के लिए खर्च करते हैं उन्हें टैक्स कलेक्शन एट सोर्स उसको 5% से बढ़ाकर 20% किया है। इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा विदेश जाने वाले लोगों के मन में, क्या कुछ ऐसा कमी आएगी क्या? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली कॉस्ट नहीं है, ये कैश फ्लो इशू है। कल अगर मुझे बाहर घूमने जाना है तो मुझे 20% का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होगा, तो मेरी जो कैश है थोड़ा ज्यादा लग जाएगा मगर उसके बाद मैं उसको टैक्स रिफंड ले सकता हूँ। तो ये एक्चुअली कॉस्ट नहीं है, ये कैश फ्लो इशू है एट एन इंडिविजुअल लेवल। यस, हो सकता है कि ये जो बाहर टूर पैकेजेस वाले जो बिजनेसेस हैं, हमारा वो बिजनेस नहीं है, उनको थोड़ी सी डिमांड में मंदी आए। बट जहां तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कैश फ्लो का इशू है, ये एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। जहां तक हमारे बिजनेस का सवाल है, हमारे बिजनेस में इंटरनेशनल हमारा एक्सपोजर ज्यादा नहीं है। हमारी एक सेपरेट सब्सिडी है हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट्स जो कि इंडियन टूरिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे अपने बिजनेस में ये हम सोचते हैं कि अगर लोग देखो अपना देश और इंडिया में ज्यादा ट्रैवल करेंगे ये सोच के कि हमको टैक्स कलेक्शन एट सोर्स 20% पे नहीं देना है, तो उसका फायदा तो हमको होगा ही होगा क्योंकि हम तो 75 रिजॉर्ट्स इंडिया में इस समय हैं और चला रहे हैं और अच्छी ऑक्यूपेंसी भी इस समय हमको दिख रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये कैश फ्लो इश्यू है वैसे, और जो भी टैक्स कटेगा उसकी आप आगे छूट तो ले ही सकते हैं। कविंदर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नतीजों पर, बजट के प्रोविजंस पर और आगे के आउटलुक पर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। धन्यवाद सर, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।